Hello cadets, जय हिंद टू एवरीवन। वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। एंड आज के वीडियो में हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक है इसको करने वाले हैं। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सी सर्टिफिकेट में इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड किस टॉपिक से कितना मार्क्स का। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपका 60 से 65 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। वहीं लीडरशिप से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन, लीडरशिप का 1 से 2 ही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। ओके, और पर्सनालिटी का ही बाकी सब रहता है। एंड अगर आपने अभी तक बुक में मैंने जो जो टॉपिक बताया वो नहीं किया उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। सो आपको ईजी होगा पढ़ने में। सो इसमें आपको पूछा जाएगा ट्रू फॉल्स तो डेफिनेटली रहेंगे, आंसर इन ब्रीफ 3 से 5 मार्क्स के ये भी रहेंगे, लॉन्ग आंसर 8 से 10 मार्क्स वाले भी रहेंगे, एंड टिक द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन दिया रहेगा उसके 4 गो, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव है तो ये तो बनना ही है। मैच द फॉलोइंग रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हम। ओके, सो इस वजह से आप मैच द फॉलोइंग को ध्यान में रख सकते हो। इस 5 तरह के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बनता है। सबसे पहले क्या है, टिक द राइट आंसर, सही उत्तर पे टिक करें। ओके, और ये इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपको अगर टिक द राइट आंसर है 10 या 5 या 10 मार्क्स का टोटल है। ओके, इसमें 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इटिक्वेट व्हिच टेल अस हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, शिष्टाचार जो हमें बताता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना। सो ऑप्शन यू कैन सी सोशल एटिक्वेट, कॉर्पोरेट एटिक्वेट, वेडिंग एटिक्वेट या बिजनेस एटिक्वेट। हमें समाज में व्यवहार करना वो हमें कौन सा एटिक्वेट बताता है? सो ऑब्वियसली सोशल एटिक्वेट। ओके, आप पढ़ के भी इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इजी ही मैक्सिमम टाइम इजी वाले रहते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू लीड द ऑल मेल। ओके, देखिए ऑल मेल कंटिजेंट ऑफ दिल्ली पुलिस एट रिपब्लिक डे परेड 1975। गणतंत्र दिवस परेड 1975 में दिल्ली पुलिस के सभी पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, किरण बेदी। ओके, किरण बेदी मैम ने ये 1975 में दिल्ली पुलिस में जो रिपब्लिक डे परेड होता है उसको लीड की थी। एंड इस बार का जो 2024 में तो आई थिंक एवरी कंटिजेंट इज लेड बाय ऑल वुमेन ओनली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। हाँ, ऑटोक्रेट एंड डेमोक्रेट आर स्टाइल ऑफ। ओके, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो टिक नहीं लगा है तो जरूर लगा लीजिएगा। ओके, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। ऑटोक्रेट एंड डेमोक्रेटिक आर स्टाइल ऑफ, निरंकुश एंड लोकतांत्रिक किसकी शैली है? मैनेजमेंट की, लीडरशिप की, ट्रेनिंग की या डेवलपमेंट। ओके, सो ये लीडरशिप का एक शैली है। ओके, लीडरशिप के 2 टाइप्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। ओके, नेक्स्ट है डी नंबर। हम लोग देखते हैं क्या है डी नंबर। MBBS मेडिकल कोर्स डील विद, MBBS जो मेडिकल कोर्स है वो किसके साथ डील करता है? होम्योपैथी, वेटिनरी, वेटिनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सा, एलोपैथी या डेंटल। सो राइट आंसर होगा डेंटल। ओके, नेक्स्ट है ई नंबर हमारा। वी कैन इम्प्रूव सोशल स्किल बाय बीइंग, हम इस तरह सामाजिक कौशल में सुधार कर सकते हैं अपने सोशल स्किल। कैसे हम अपने सोशल स्किल को हम लोग और अच्छा बना सकते हैं? रेस्पॉन्सिबल बन के, पोलाइट बन के या अटेंटिव बन के या डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो राइट आंसर होगा डे। हमें अपने सोशल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, पोलाइट होना होगा एंड अटेंटिव होना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, एफ नंबर। 2 और मोर पीपल इंटरेक्टिंग टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। ओके, ये देखिए ये कौन सा टॉपिक, अगर आपने पढ़ा हुआ है बुक को तो अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा। एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बातचीत करने वाले या अधिक लोगों को बुलाया जाता है। ओके, एक सेम ऑब्जेक्टिव, सपोज आप CDS क्लियर करना चाहते हो, CDS क्लियर करने के लिए आप अपने फ्रेंड के साथ आओगे, फ्रेंड के साथ 2-4 जन के साथ मिलके बात करोगे तो उस बात को क्या बोलोगे? फाइल बोलोगे, स्क्वाड या ग्रुप या क्लास? ऑब्वियसली ग्रुप बोलोगे, ग्रुप बना के पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट है हमारा जी नंबर। विथ रिस्पेक्ट टू जॉब CB स्टैंड फॉर, CB का मतलब क्या होता है बताइए? ओके, कॉन्टैक्ट वायरस, कोरोना वायरस या करिकुलम विटाई या चंद्रशेखर वेंकटरमन। राइट आंसर है करिकुलम विटाई। ओके, सो इस तरह का भी क्वेश्चन इस टॉपिक में 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने मिलेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स रहता है। ओके, जो आप पढ़े हुए नहीं रहेगा उससे डेफिनेटली आपको पार्ट 3 और स्पेशली इसमें देखने को मिलेगा। एच नंबर मतलब 8 नंबर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीम आर, एक टीम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, मतलब गुण, अच्छे गुण क्या होना चाहिए एक टीम में? सेल्फ सेंसरशिप, अपने से आपको अपना जो काम है वो अनुभव होना चाहिए। कलेक्टिव रेशनलिज्म एंड क्वेश्चन बिलीव। ओके, मतलब
क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एक टीम पे अगर किसी ने कोई, आपके सीनियर ने कोई कमांड दे दिया तो उसको बिना क्वेश्चन के आपको वो काम करना है। ये एक टीम का अच्छा गुण होना चाहिए, होता है। ओके, सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छा टीम के तीनों लक्षण है। नेक्स्ट आई नंबर, नेम द टाइम वेस्टर। समय की विपत्तियां बताइए। समय की विपत्तियां क्या है? कौन हमें टाइम वेस्ट कराता? इन डिसीजन लेने में बहुत जन क्या कहते हैं, कल डिसीजन लेंगे, परसों डिसीजन लेंगे, उन्हें फिक्स नहीं रहता, वो डिसीजन नहीं ले पाते, ये टाइम वेस्ट कर देता हमारा। या प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना अपना। ओके, आज का काम कल करना, कल का, ये भी एक तरह से टाइम वेस्ट हुआ। लैकिंग ऑफ प्लानिंग, कोई भी काम करना प्लानिंग होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट क्लियर करना, अल्फा लाना, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। एक 3 घंटा में अपने कॉपी को कंप्लीट करना, एक प्लानिंग होना चाहिए। एंड कैसे आपको प्लानिंग बनाना, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, मैंने अच्छे से बताया कि आपको कैसे प्लानिंग बनाना है कि आप 3 घंटे में अपना कॉपी कंप्लीट करोगे। सो मस्ट वर्क। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो हमने आई थिंक 10 क्वेश्चन कर लिया एंड ये 10 मार्क्स के थे। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स का वैरायटी मिलेंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले या फिर 10 नंबर वाले तो आई थिंक नहीं रहेंगे, उसके बदले 8-7 नंबर रह सकते हैं हम। ओके, सो चलिए देखते हैं। ऐसे हम लोग सीखेंगे कैसे आपको लिखना है। ओके, जैसे मैंने लिखा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है। इन द सेंस आप अपने से और अच्छे से लिख सकते हो। ओके, अपने से इसको मॉडिफाई करके। आपके एनो सर या सबको ही बोलते हैं आपको पॉइंट वाइज लिखना, तो मैंने सारे आंसर पॉइंट वाइज लिखा। ओके, आप इसमें सीखिए एंड आप अपने से एड ऑन कीजिए। नेक्स्ट है 2 नंबर के, हम राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ पुअर मैनर्स। ओके, किसी भी प्रकार के 5 बुरे आदतों को लिखना है या बुरे मैनर्स को लिखना है। क्या क्या होते हैं 5 बुरे मैनर्स, आप यहाँ पढ़ सकते हो। पहला है स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, हमें पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना एक बुरा आदत है। स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस, स्पिटिंग का मतलब होता है थूकना। ओके, सो पब्लिक प्लेस में थूकना नहीं चाहिए। च्यूइंग टबेकू मतलब तंबाकू नहीं खाना चाहिए, वो एक पुअर मैनर्स है। नॉट प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, इसलिए ना हमें हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक पढ़ाया जाता। स्पीक लाउडली, बहुत जोर से बात करना, ये भी एक तरीके से हमारा पुअर मैनर्स है। कहीं अगर इंटरव्यू चल रहा हो, बहुत जोर से बात कर रहे हो, सब शांत है, आप जोर से हंस रहे हो, दिस इज अ बैड मैनर्स। नेक्स्ट है वॉकिंग इन अ रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना, ये घूमना। नेल बाइटिंग। ओके, रिमेंबर ये देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा और हमने कितना पॉइंट लिखा है? 7 पॉइंट। ओके, सो इसी तरह आपको भी लिखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 3 से ज्यादा ही पॉइंट लिखना, 5, 6। और 5 नंबर का पूछे तो हमेशा जितना नंबर का पूछेगा उससे ज्यादा आपको पॉइंट लिखना। सो इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा और आपको फुल नंबर मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिएटिव पर्सन। कोई 5 गुण बताइए एक रचनात्मक व्यक्ति के, क्रिएटिव पर्सन। ओके, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखे होंगे, बहुत सारे दोस्त का, सबका माइंड एक नहीं होता। कोई आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आपका दोस्त पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, वो ड्रिल में अच्छा होगा। ओके, सो क्या क्या होता है क्रिएटिव पर्सन के कुछ गुण, आप देख सकते हो 5 गुण लिखना है। सो अगर 5 गुण लिखने बोलेगा तो आप 6-7 लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर 10 लिखा हुआ। एक है पहला, क्या होना चाहिए? वो क्यूरियस होगा। ओके, कोई भी नया चीज देखेगा उसमें सीखने की इच्छा बढ़ेगा, वो जानना चाहेगा ये क्या होता, कैसा होता। ओपन माइंडेड होगा, सोचेगा नहीं बोलने से पहले, वो बोलेगा अपने कामों को, अपने विचारों को। इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। रिस्क टेकिंग होगा, रिस्क लेगा, रिस्क लेने से डरेगा नहीं। पैशनेट होगा अबाउट हिज एम, जो भी उसको करना है उसके लिए वो पैशनेट होगा। नेक्स्ट है F नंबर, एनर्जेटिक होगा, उत्साहित होगा, उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। क्रिएटिव पर्सन में अगर उसको करना है तो वो काम करके ही छोड़ेगा, इस तरह का एटीट्यूड। नेक्स्ट है स्ट्रांग मोटिवेशन। ओके, उसमें एक मोटिवेशन होगा अंदर से। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होगा वो। एंड रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच। ओके, जैसे हम लोग नॉर्मल सोचते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है। ओके, सो ये है 5 को लिखना है तो आप 7-8 लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 4 नंबर, राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ ए गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखे। ओके, एक अच्छा नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? चलिए देखते हैं। वी मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। हमें अपने नेशनल फ्लैग को, एंथम और सॉन्ग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब कहीं पर नेशनल एंथम या सॉन्ग बज रहा हो तो हमें वो खड़ा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है ओबे द लॉज ऑफ कंट्री, कंट्री के नियम को बनाए रखना चाहिए। सी नंबर, प्रोटेक्ट द कंट्री यूनिटी एंड इंटीग्रिटी।
कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना चाहिए, सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये मोटो भी है, डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के भावना को बनाए रखना, एनसीसी में भी हमें सिखाया जाता है, प्रिजर्व द कल्चर, अपने कल्चर को बनाए रखना, ओके, एक सपोर्ट नोबल आइडियाज, अच्छे आइडियाज को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ओके। आप जो इस आंसर को देख रहे हो, ये आंसर को आप कहीं और भी लिख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को अगर मान लीजिए पूछ दिया कि एक एनसीसी कैडेट के कुछ अच्छे गुण बताइए, तो वो उसमें आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो, इसका आंसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। एंड आप अगर देखो इसमें जो आंसर सब लिखा वो सारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर आपको याद है सो वेरी गुड, आप आराम से लिख लोगे। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखते हैं, क्या है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है, टाइम मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल है। ए नंबर, इट ऑर्गेनाइज योर टाइम, इसका आंसर अपने लिख सकते हो, मैंने पहले भी कहा अभी भी कहूंगा, इस टॉपिक से जितने भी, और पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 के जितने भी टॉपिक है ना, पार्ट 3 से जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं उसका आंसर आपको अपने से ही लिखना होता, मैक्सिमम टाइम अपने से सोच के बना के लिखना होगा। सो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। ए नंबर, ऑर्गेनाइज आवर टाइम, ये हमारे टाइम को एक सूत्र में बांध देता है। बी नंबर क्या बोलता है, डेवलप ए पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, एक सेंस ऑफ टाइम, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है तो आपको टाइम का कदर होगा, आपको पता है इस टाइम पे मुझे सो के उठना है, इस टाइम पे मुझे ये काम करना, एंड आप अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट ऑन हाई रिटर्न एक्टिविटीज़, आप वैसे काम करोगे जिसमें आपको कुछ बेनिफिट हो, पढ़ाई करोगे, कुछ स्पोर्ट खेलोगे जिसमें आपको बेनिफिट हो। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, जो भी आपका टाइम मिल रहा है उसको बेस्ट यूज़ करोगे, आप अपने पेपर वर्क को अच्छे से करोगे, सारे होमवर्क वगैरह एक्सेट्रा सब कंप्लीट करोगे, मैं अपने मीटिंग हो गया, अपने वर्क्स को कंप्लीट करोगे, एंड मेंटेन योर हेल्थ, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा अगर आपका टाइम मैनेजमेंट है, ओके। ये सारे 3 नंबर का मैं आप 5 पॉइंट 6-7 पॉइंट लिख लीजिएगा, ओके। एंड आपको लगता है आप अपने से और भी कुछ ऐड कर सकते हो तो आप इसके अलावा अपने से जरूर ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, क्या है, राइट डाउन द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, स्ट्रेस मतलब तनाव प्रबंधन। तनाव क्या होता, पढ़ रहे हो, आपको स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा पढ़ लेते हो या फिर कोई कुछ बोल देता तो स्ट्रेस आता, तो उससे कैसे बाहर निकले। सबसे पहले टेक डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लेना, फिर टेक इट आउट या फिर लिव इट आउट, छोड़ दीजिए उसको, ओके। ये भी आप कर सकते हो जब गुस्सा आए तो यू कैन डू दिस। सी नंबर, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क, जो भी काम कर रहे हो जिस वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए। डी नंबर, मूव योर बॉडी, अपने बॉडी को मूव कीजिए। ई नंबर, क्रिएट ए क्वाइट प्लेस इन योर माइंड, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्रेस क्या है, उससे तो पहले दूर भागिए जो स्ट्रेस है, कुछ दिनों के लिए शांति बनाइए। एंड पे अटेंशन टू योर फिजिकल कंफर्ट, अपने जो शारीरिक कंफर्ट को उसको बना कर रखिए। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपने बॉडी का ध्यान दीजिए। एंड इस टाइम पे एक बहुत ही जरूरी चीज़ है, टॉक लेस एंड लिसन मोर, आपको बोलना कम है एंड सुनना ज़्यादा है, ओके। एंड नो योर लिमिट्स, आपको अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए हर एक टाइम पे, ओके। ये है 6 नंबर, दिस आर द सम मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई थिंक नेक्स्ट दिस इज या 5 नंबर का पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन मैंने बोला था आउट ऑफ बॉक्स 1-2 क्वेश्चन मिलता है। लिस्ट आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ सीबी और अ रिज्यूम। सीबी जैसे इसका फुल फॉर्म हमने अभी पहले पढ़ा, सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरिकुलम विटाई, ओके। अब क्या होता है, चलिए उन सूचनाओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें सीबी या रिज्यूमे में शामिल किया जाना चाहिए। सीबी या रिज्यूमे क्या होता है, आपको पता होगा, रिज्यूमे जब आप कहीं जॉब करने जाते हो तो आपको रिज्यूमे बनाना होता है, उस रिज्यूमे में आप क्या क्या ऐड करते हो वही बस लिखना है। जनरल क्वेश्चन है, जनरल से आपको पता होगा। सो सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल क्या है, टैलेंट्स क्या है, आपके हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपने क्या अचीव किया लाइफ में वो लिखोगे। एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चर के एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ हम अपने सीबी में, अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं। सो बस वही सब आपको लिखना। आई होप ये क्लियर होगा एंड आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन आपको भी पूछा जाएगा। इसमें आप कहीं भी से भी पढ़िए, ट्रू फॉल्स आपको अपने ही सेंस पे आंसर देना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, ओके, टाइम मैनेजमेंट हेल्प यू टू गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ योर टाइम।
हमने जस्ट अभी पढ़ा टाइम मैनेजमेंट में, समय प्रबंधन आपको अपने समय से अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। जब आप अपने टाइम को बांध लोगे एक रूटीन में तो आपको अधिक टाइम मिलेगा। सही है या नहीं? यस, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला का ट्रू। ओके, पहला का होगा ट्रू। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंडेड टी ब्रेक्स लीड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम। ब्रेस्टेज चाय ब्रेक से समय की बर्बादी होती है। डेफिनेटली होती है। जब नेसेसरी नहीं होता टी ब्रेक, उस समय भी टी ब्रेक मिलता है तो उसमें एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। सो इसका भी आंसर क्या होगा? ट्रू। ओके, दोनों ए बी के ट्रू हो गए। नेक्स्ट अभी सी नंबर देखते हैं। जीन्स शुड बी वॉर्न फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए हमें जीन्स पहनना चाहिए? ओके, नहीं, जीन्स तो नहीं पहनना चाहिए, फॉल्स होगा, फॉर्मल कपड़ा होना चाहिए ना। डी नंबर, नर्सिंग एंड फार्मेसी आर पार्ट ऑफ पैरामेडिकल फील्ड। नर्सिंग और फार्मेसी पैरामेडिकल फील्ड का हिस्सा है। यस, दिस इज अ पार्ट। सो 4 नंबर ट्रू हो गया। नेक्स्ट ई नंबर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड इन इंटरव्यू। मुझे अपने बारे में बताइए, एक सवाल है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। राइट या रॉन्ग? राइट होगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन तो ये होता है, अपने बारे में बताइए। ओके, नेक्स्ट एफ नंबर, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि OTA इज लोकेटेड एट चेन्नई। OTA चेन्नई में है? यस, OTA चेन्नई में, ट्रू। ये OTA का तो हो गया चेन्नई, एंड IMA पूछे देहरादून। ओके, नेक्स्ट जी नंबर, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर NDA इज क्लास 2। NDA के लिए आवश्यक योग्यता 12वीं कक्षा है। ट्रू, आप 12th में होनी चाहिए, 12th पास हो गए तो भी आप NDA का फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट है, UPSC एग्जाम इट नॉट रिक्वायर्ड फॉर NCC स्पेशल स्कीम। UPSC परीक्षा NCC विशेष प्रवेश योजना के आवश्यक नहीं है। ट्रू, इसमें UPSC में NCC स्पेशल एंट्री ऐसा वगैरह कोई स्कीम नहीं है। ओके, वो अलग है, NCC स्पेशल एंट्री UPSC से हट के हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई नंबर, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। यस, ट्रू, शिकागो। ओके, नेक्स्ट जे नंबर क्या है? बी सर्टिफिकेट कैडेट्स कैन ज्वाइन द आर्मी NCC स्पेशल एंट्री। अगर आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बी सर्टिफिकेट कैडेट NCC स्पेशल एंट्री के रूप में शामिल हो सकता है। जो NCC स्पेशल एंट्री आता है उसमें क्या बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं? यस या नो? नो। ओके, उसके लिए आपको सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट एनी 5 लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ MS सिंह धोनी। इसमें ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और आपको लिखना भी ज़्यादा होता है। देखिए 5 नंबर का है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑलमोस्ट 6, 7, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा नंबर लेना है तो। ओके, सो इस वजह से आप इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप सबसे पहले दूसरा चीज़ को लिखिएगा जिसमें कम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है, जैसे पार्ट 4 हो गया, पार्ट 2 हो गया। ओके, मैंने डिटेल में बताया गया, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को। सो पहले देख लेते हैं क्या है। धोनी, MS सिंह धोनी, ऑब्वियसली ये सबको पता है क्या है उसके नेतृत्व। ही वॉज ए कूल माइंडेड, ही वॉज और ही इज ऑल्सो लिख सकते हो आप, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। ही इज ए कूल माइंडेड। ओके, कूल माइंडेड एक शांत स्वभाव वाला आदमी है। आपने उन्हें कभी भी गुस्सा में नहीं देखा होगा, बहुत ही कम टाइम। ही वर्क्स विथ पेशेंस, वो धैर्य के साथ काम करते हैं, कभी हड़बड़ाते नहीं। आपने अगर उनका मैच भी देखा हो तो। ही नेवर एब्यूज हिज सबऑर्डिनेट, वो कभी भी अपने सबऑर्डिनेट मतलब अपने बडी को, अपने दोस्तों को कभी एब्यूज वाले वर्ड नहीं करते हैं जिससे उन्हें हर्ट हो। एंड ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम पीसफुली, वो प्रॉब्लम को शांति से सुलझाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट ई नंबर, ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क रेदर देन फेट, वो अपने काम पे, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं अपने लक से ज़्यादा। ओके, एंड ही सेज इफ फेट इज नॉट आवर साइड, अगर लक हमारे साइड में नहीं है, सो बाय आवर हार्ड वर्क वी कैन टर्न इन आवर साइड। अगर सपोज किस्मत आपके साथ नहीं है, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली किस्मत भी आपके पास आ ही जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। टॉपिक इन द सेंस क्वेश्चन, इस तरह के पर्सनालिटी के क्वालिटीज आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का भी पूछ सकता है। 10 नंबर, ये भी 5 नंबर का, राइट डाउन द फैक्टर ओके इन्फ्लुएंसिंग शेपिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को क्या क्या चीज़ प्रभावित करते हैं। किसी का पर्सनालिटी आप देखे होगे थोड़ा अच्छा होता है, किसी का पर्सनालिटी बहुत खराब रहता है। ओके, सो कैसे क्या क्या इफेक्ट करता है पर्सनालिटी को, कैसे उसका पर्सनालिटी इतना अच्छा है, कैसे एक आदमी का पर्सनालिटी बहुत ही खराब रहता है, क्या क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक है तो हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी मीन्स आपके जो एनिस्टर होगा आपके पेरेंट्स से आता है। ओके,
नेक्स्ट है कल्चर, आपके कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है। आप अगर अच्छे कल्चर में बढ़ रहे हो तो आपका ऑब्वियसली स्वभाव अच्छा होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण, आपका चारों ओर कैसा है, स्कूलिंग, सोशल फैक्टर्स, आसपास के पड़ोसी बोल सकते हो, या फिर आपका सोशली कनेक्ट आप सोशली किससे कनेक्ट हो वो भी डिपेंड करता है। फैमिली हो गया, फैमिली मेंबर कैसे बिहेव करते हैं। स्कूल आप सबसे बड़ा हो गया, किसी का पर्सनालिटी को सेप तो स्कूल ही देता है। सोशल मीडिया आजकल हो गया, सोशल मीडिया में अपने पर्सनालिटी को कुछ भी देखते हैं, दे चेंज देयर पर्सनालिटी। पेरेंट्स सबसे बड़े, हम पेरेंट्स को देख के ही बड़े रहते हैं, बड़े होते हैं। एंड फिजिक आपका पर्सनालिटी भी बताता है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा। लर्निंग इन्वायरमेंट, ओके। एंड हॉनेस्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड इमोशंस, ओके। ये सारे आपके एक पर्सनालिटी को बताते हैं और ये इसको चेंज करते हैं आपके पर्सनालिटी में। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर, देखते हैं हम व्हाट इज मोटिवेशन। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए। इसके साथ साथ जो टॉपिक मैंने कवर किया है सारे क्वेश्चन में, उसको अपने से भी एक बार बुक में देख लीजिएगा जरूर से, ओके। अगर कोई हट के क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, मोटिवेशन क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछेगा ही। मोटिवेशन इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव। एक वर्ड है जो मोटिव से डिराइव हुआ। इट मीन्स डिजायर, वांट्स विद इन द इंडिविजुअल, ओके। हर एक व्यक्ति में कुछ चाहा, कोई विल्स, उसी को बोलते हैं मोटिवेशन। एंड इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन अकम्प्लिश द गोल। अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन, एक फ्यूल का काम करता है। हम लोग को अपने गोल की तरफ कभी बढ़ते हैं, डिमोटिवेट हो जाता है, तब कोई मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, ओके। वही है मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, ओके। इस तरह के 8, 10 नंबर का भी क्वेश्चन में भी कम चांसेस लगते हैं, सी में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछना, ओके। क्या है, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप। एक लीडरशिप नेता के प्रमुख विशेषताएं लिखें। एंड अगर 8 नंबर का हो तो ऑब्वियसली आपको 10-12 पॉइंट लिखना है। 8 नंबर का आप 80 पॉइंट लिखोगे तो रिमेंबर आपको 5 मार्क्स ही मिल सकता है। आपको 12, 10, 15 पॉइंट लिखना होगा। सो पहला देखते हैं, अलर्टनेस होना चाहिए एक लीडर्स को, बियरिंग होना चाहिए, करेज होना चाहिए, लॉयलिटी होना चाहिए, इंथुजियाज्म, डिसिसिवनेस होना चाहिए, डिसीजन लेने आना चाहिए, इंड्योरेंस, ज़्यादा काम कर पाए, इनिशिएटिव होना चाहिए वो, इंटीग्रिटी, सबको मिला के काम करे, जजमेंटिव होना चाहिए, जस्टिस दे सबको, नॉलेज, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, कहाँ क्या बोलना है, कब क्या बोलना, पेशेंस होना चाहिए उसके पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अनसेल्फिशनेस, ओके। सेल्फिशनेस नहीं होना, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ओके। सारे को मदद करना चाहिए, सारों के लिए एक जैसा काम करना चाहिए, एक लीडर्स का गुण होना चाहिए, ओके। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको एक वीडियो, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू 2 वीडियो for C certificate. I will suggest you 2 video, okay. Our 2 previous video, definitely watch those video. एक तो जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू कम्प्लीट ऑल क्वेश्चन इन 3 hours, ओके। 3 घंटा में आप कैसे अपने सारे क्वेश्चन को कवर कीजिए, उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप लिख सकते हो। एंड एक वीडियो देखिए जिसमें मैंने टॉपिक बताया है कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अगर अभी भी नहीं पढ़े तो अभी उस टॉपिक को बस पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन कैसे भी आए आप कवर अप कर सकते हो, कुछ तो लिख सकते हो, स्पेशली पार्ट 3 के लिए, ओके। सो विद दिस वर्ड आई विल से थैंक यू टू एवरीवन। अगर कोई डाउट है यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सअप ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।